आज सुनाने जा रहे हूँ गीता के तीसरे अध्याय की कथा। बने रहे चैनल पे आप लोग। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख शूद्र अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया था। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में द्रव्य हो, मैं निकाल लूं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र से डालकर पृथ्वी को पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर वह यह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन को लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार डाला। अंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था, कोई ऐसा भी हो जो मुझे अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद उस शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था, उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, ये ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन के लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं पुत्र, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है पुत्र। पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना किया, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत को प्राप्त हुए हैं। अब उनका उद्धार किस प्रकार करें, कैसे करें उसका उद्धार। तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उनका उद्धार करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुनने से उस माता से आज्ञा लेकर गया और गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मार डाला था। तब उस बालक ने अपने गुरु का मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया, जिसे सुनकर उसके पिता की प्रेत देह छूट गई, दिव्य देह पाई। स्वर्ग से विमान आया। वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे पिता गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से तेरे द्वारा गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से मेरी यह देह हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं, वह बड़े दुखी हैं। अब तुम श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन सुन कहकर वह देवदेवी स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहां यही एक तीसरे अध्याय का पाठ किया। तब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे धर्मराज जी, नरक में बहुत से लोग नहीं हैं। नरक तो उजाड़ पड़ा है। जो कोई जन्मों के पाप कर्म थे उनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीवन में जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए हैं। अब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दूं। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, न अपने मन में बुरा मान। मैं तुझे एक वृत्तांत कहता हूँ, सो श्रवण करो। जो ये जीव पापी थे, उनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। अपने धर्म द्वारा ये महापापी जीव वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा से तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे, उसे या कोई किसी को पाठ
का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पूरी को आए और आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, यमदूतों, जो भी प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे उसको अथवा उस श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य दे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुझे से कहा है सो तुमने सुना है। इस प्रकार श्री गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त। धन्यवाद।